सीता सीता रो रहे राम जी। तो सती जी समझ नहीं पाई इस गुड़ बात को, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये यथामा प्रदीयन्ते तास्थेयो भजाम्यहम्। क्या प्यारा श्लोक है। आप गीता पढ़ेंगे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए रोता है मैं इसलिए रो रहा हूं। दूसरा कारण, रावण देख रहा है राम जी के दर्शन कर रहा है। रावण को किसी ने कहा ये भगवान है। रावण ने कहा पता कर लेते, अगर मैंने सीता का हरण किया और अगर ये नहीं रोए तब तो ये भगवान। आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाएंगे और सब देवताओं को बुला करके मेरे खिलाफ बात करेंगे, तो ये भगवान। और अगर ये रोए तो फिर ये इंसान, पता चल जाएगा। अभी पता करते। तो रावण पत्तों की ओट में से देख रहा है और राम जी रो रहे हैं। अब ये सब कोई नहीं जानता, बस शंकर भगवान को खबर है। तो रावण देख रहा है। अब सती जी को कैसे बताए कि रावण देख रहा है? रावण हंस रहा है, बोले अरे देवताओं देख रहे हो, मैंने नकली हिरण दौड़ा करके और राम जी को रुला दिया। देखो अब तो ये है तुम्हारे भगवान रो रहे हैं। देवता तो कुछ क्या कहते हैं, राम जी ने इशारे में जवाब दिया तिरछी नजर करके, बोले रावण तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो रावण मनी मन में कहता है मायावान हूँ मैं। क्या बात है, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। रावण कहता है मायावी हूँ मैं, मायावान हूँ मैं, मैंने नकली हिरण दौड़ाया और सीता का हरण कर लिया। तो राम जी इशारे में जवाब देते हैं रावण ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माना कि तू मायावी है, तू मायावान है, लेकिन तू ये भूल गया कि तू तो मायावान है पर मैं तो मायापति हूँ। अगर तेरा हिरण नकली था तो मैंने भी कौन सी असली सीता दे दी है। सीता भी तो तुम पावक मह करो निवासा, जा लगी करो निशाचर नासा। अगर असली सीता को तो हाथ तो दूर की बात है, वास्तविक सीता जी की परछाई भी तूने छू दी होती तो वही जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि वो कनक तनया है, भूमि सुता है, भूमि जा है वो तो तुम पावक मत, जैसा तेरा हिरण वैसी मेरी सीता। अगर तू माया से हिरण बना सकता है तो क्या जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से राम जी का विचार प्रारंभ होता है। इसीलिए तो वो भगवान है कि तुमने हिरण बनाया, उसके पहले सीता जी ऑलरेडी पावक करो निवासा, परछाई के रूप में विद्यमान है। ये इसीलिए ईश्वर के जो संतुलन है, उनके जो फैसले हैं, उनके जो निर्णय हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं और गजब के होते हैं। समझ रहे हो आप? लेकिन राम जी रो रहे हैं। अब ये सब तो पता नहीं सती जी को। उन्होंने कहा ये कैसे? शंकर जी ने कहा देखो अगर मेरी बात तुमको समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, जो तुम रे मन अति संदेह तो तुम की जाई परीक्षा ले हाथ कंगन को। अगर तुमको ऐसा है तो फिर तुम जाकर परीक्षा ले लो। सती जी कहती है ये ठीक है। सती न जानी मरम सोई। सती जी को मरम समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। शंकर जी थोड़ा उदास हो गए। चलो कोई बात नहीं, परीक्षा कर लेते। शंकर जी बैठ गए और बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। सती जी चली सती से आया सो पाई करई। मैं केवल कथा नहीं सुना रही आपको, कथा तो आप बहुत अच्छे से इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका भाव बड़ा गजब का है। चली सती से आया सो पाई करई, विचार करो का भाई। मैं फिर बोल रही हूँ करई विचार। गलती जब हो जाए, गलती से तो उस अपराध के लिए प्रायश्चित होता है, लेकिन जानबूझकर सोच समझकर विचार करके किए हुए पाप का कोई भी पश्चाताप नहीं होता है। अगर गलती हो जाए ना कि जल्दी जल्दी में नहीं, पुनी पुनी हृदय विचार करी सामने आई परीक्षा कैसे और कुछ बन सकती थी, और भी कुछ होता, लेकिन विचार किया ऐसा क्या रूप धरूं कि राम जी दौड़ करके यार मेरा हाथ पकड़ करके कहे कि कहाँ चली गई थी तुम, तो सीता बनना ठीक है। पुनी पुनी हृदय, फिर सुनिए, पुनी पुनी हृदय विचार करी, पूरा सोच कर समझ कर जब कोई कार्य किया जाता है तो वो गलती नहीं षड्यंत्र कहलाता है। गलती के लिए दुनिया में क्षमा है पर षड्यंत्र के लिए कोई क्षमा नहीं है। फिर सुनिएगा, सोच समझ करके गलती से अगर आप किसी को पीड़ा दे दो, आपको पता नहीं और अपना पैर आप किसी को अपने पैर ऐसे लग गया, आप कहोगे माफ करना, आप उसी समय उस पाप से मुक्त हो गए हो। उसी समय आपने हैंड टू हैंड माफी मांग लेना, माफ करना भाई। अपन चलते चलते टकरा जाते हैं किसी से, पड़ोस में माता जी बैठी है, पैर लग गया, अरे माफ करना, क्या हुआ, वहीं खत्म हो गया।
वो चीज वहीं शून्य हो गई। लेकिन सोच समझ करके विचार करके किसी कार्य को करना और षड्यंत्र करना, तो याद रखिए गलती के लिए क्षमा है, षड्यंत्र के लिए केवल और केवल सजा है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। और वो आप आगे देखें कि यूं ही नहीं प्राणों का त्याग हुआ, षड्यंत्र जब भी जहां भी हुआ है तब